हेलो स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्लास 10th एक्सरसाइज 12.1 का क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं बच्चों। क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपके एग्जाम में पूछा जाता है। कई बार स्टेटमेंट चेंज करके इस टाइप के क्वेश्चन को पूछ लेता है। आपको घबराना नहीं है, बस ध्यान से समझना है कि किस टाइप से हमें इसको सोल्व आउट करना है। तो सबसे पहले देखेंगे बच्चों, स्टेटमेंट क्या दे रखी है हमें। ए टेंट इज इन द शेप ऑफ ए सिलेंडर सरमाउंटेड बाय ए कॉनिकल टॉप। एक टेंट की बात कर रहा है वो, जिसका नीचे का पोर्शन तो सिलेंड्रिकल है और टॉप का पोर्शन जो है वो कॉनिकल शेप का दे रखा है। आगे क्या गिवन है, इफ द हाइट एंड डायमीटर ऑफ द सिलेंड्रिकल पार्ट आर 2.1 मीटर एंड 4 मीटर रिस्पेक्टिवली। अब जो नीचे का सिलेंड्रिकल पोर्शन है ना, उसकी हाइट तो हमें 2.1 मीटर दे दी और डायमीटर इसका हमें 4 मीटर दे दिया। आगे स्लांट हाइट ऑफ द टॉप इज 2.8 मीटर। जो कोनिकल पोर्शन है उसकी एल की वैल्यू, स्लांट हाइट की वैल्यू 2.8 मीटर दे रखी है। देन फाइंड द एरिया ऑफ द कैनवास यूज्ड फॉर मेकिंग द टेंट। तो इस टेंट को बनाने के लिए कितने कैनवास की रिक्वायरमेंट होगी, कितने कपड़े की रिक्वायरमेंट होगी, ये हमें फाइंड आउट करना है। कैनवास क्या होता है, एक तरीके का कपड़ा होता है जो कि हमारा टेंट बनाने के लिए काम में आता है। सर्कस वाले देखे होंगे या कहीं घूमने जाते हैं हम तो रिवर के पास हम तंबू बना लेते हैं, तो वो भी क्या होता है कि कैनवास यूज किया जाता है उसको बनाने के लिए। और क्या पूछा है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ द कैनवास ऑफ द टेंट एट द रेट ऑफ ₹500 पर मीटर स्क्वायर। अगर जो कैनवास वाला कपड़ा है ना वो 500 रुपीज का 1 मीटर स्क्वायर आता है, तो पूरे इस टेंट को बनाने के लिए कितना खर्चा आएगा ये हमें फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहला काम क्या करना है भाई, हमें यहां पे पूरे टेंट का कर्ड सरफेस एरिया निकाल लेना है और जो एरिया आएगा उसको 500 से मल्टीप्लाई कर देना है, टोटल खर्चा आ जाएगा। अब कर्ड सरफेस एरिया क्यों निकाला वो ध्यान से सुन लो। किसी चीज को कवर करने की बात कहे, किसी चीज को बनाने की बात कहे, बाहर से ही तो कपड़ा चाहिएगा हमें इसको ढकने के लिए, तो उस टाइप के केस में हमें क्या करना होता है बच्चों, कर्ड सरफेस एरिया निकालना होता है। चलो देख लेते हैं, जो चीज गिवन है वो लिख लो। सबसे पहले स्लांट हाइट ऑफ द टॉप या कॉनिकल पोर्शन क्या दे रखी है वो लिखेंगे पहले। स्लांट हाइट ऑफ कोन, एल की वैल्यू हमें दे रखी है बच्चों 2.8 मीटर। नीचे क्या है, सिलेंड्रिकल पोर्शन है तो उसकी हाइट देख लो, वो लिख लो। हाइट ऑफ सिलेंडर किससे लिखेंगे, एच से, वो हमें क्या दे रखी है 2.1 मीटर दे रखी है। डायमीटर कितना है 4 मीटर, तो लिखेंगे यहां पे डायमीटर ऑफ सिलेंडर, डी की वैल्यू हमें दे दी भाई 4 मीटर। अब डायमीटर दे रखा है तो रेडियस क्या होगा, इसका हाफ होगा, तो लिख देंगे रेडियस ऑफ सिलेंडर क्या हो जाएगा भाई, R = 4/2, मतलब कितना आ गया यहां पे 2 मीटर आ गया मेरा। इतनी चीजें हमें दे रखी हैं जो कि हमें क्वेश्चन में यूज करनी है। अब भाई हमें क्या निकालना है यहां पे, एरिया ऑफ कैनवास। एरिया ऑफ कैनवास किसके इक्वल होगा बच्चों, ध्यान से देखो, नीचे क्या है सिलेंडर, तो यहां पे क्या लिखेंगे, कर्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, और ऊपर कैसी शेप है बच्चों, कोन, तो उसका भी कर्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन। फॉर्मूले जल्दी जल्दी सोच लो भाई क्या होते हैं। कर्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला क्या होता है, 2πRH, लगा दिया सर, प्लस में कर्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन का फॉर्मूला क्या होता है, πRL, ये भी लगा दिया हमने। अब इसको सोल्व आउट करने का तरीका ध्यान से देखो, जो चीज कॉमन है ना उसको बाहर निकाल लो। पाई भी है आर भी है, दोनों में कॉमन है, तो पाई और आर को हमने क्या ले लिया कॉमन। अंदर क्या बच गया 2H और प्लस में यहां पे क्या बच गया L, यही तो बचा है ना, वैल्यू पुट कर दो। पाई की वैल्यू 22/7 मल्टीप्लाई, रेडियस कितना है 2 है, इंटू 2 मल्टीप्लाई हाइट कितनी है बच्चों 2.1, और प्लस में स्लांट हाइट कितनी दे रखी है, ये रही 2.8। इसको बस सोल्व आउट कर लेना है हमें, तो क्या आएगा यहां पे ध्यान से देखो, 22/7 मल्टीप्लाई 2 और मल्टीप्लाई 2.1 की और 2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 2 जा 4.1, नो सॉरी 4.2, फिर यहां पे क्या है प्लस में 2.8 है, ऐड कर लो इसको, क्या आ गया 22/7 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई
4.2 और 2.8 कितना हो गया 7, क्योंकि 4 और 2 6, 0.2 और 0.8 1 हो गया, तो ये हो गया 7। 7 से 7 कैंसल आउट, तो टोटल आ गया मेरा 44 मीटर स्क्वायर। इतने कपड़े की, इतने कैनवास की रिक्वायरमेंट होगी हमें इसको बनाने के लिए। ये तो एक काम हो गया हमारा। अब हमें टोटल कॉस्ट फाइंड आउट करनी है भाई। 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट क्या है 500 रुपीज, तो 44 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट क्या हो जाएगी 44 की और 500 की कर लेंगे मल्टीप्लाई, बस टोटल कॉस्ट आ जाएगी। तो यहां पे देखो क्या लिखेंगे हम, कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर कैनवास कितने रुपीज है 500 रुपीज हमें दे रखी है। तो हमें किसकी निकालनी है, कॉस्ट ऑफ कितने की 44 मीटर स्क्वायर कैनवास इक्वल टू क्या हो जाएगा 44 मल्टीप्लाई 500, तो क्या आ जाएगा 00 एज इट इज, 5 4 जा 20 कैरी 2, 5 4 जा 20 और 2 22, तो 22,000 रुपीज जो है बच्चों वो टोटल कॉस्ट आ जाएगी हमारी किसकी, इस कैनवास को बनाने के लिए या फिर इस टेंट को बनाने के लिए। समझ में आ गई बात, क्लियर है। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर करना और ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। थैंक यू स्टूडेंट्स।